अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ उस मौजू पे हमारे तमाम मजहबी जमातों को बात करनी चाहिए। हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को बात करनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसे मौज़ूआत पर हमारे बुज़ुर्गान, हमारे उलमा, हमारी तंजीमें खामोश हैं। टमाटर महंगा होता है उस पर बात की जाती है, आलू महंगा होता है उस पर बात की जाती है, पेट्रोल महंगा होता है उस पर बात की जाती है। लेकिन हमारे शहर में अगर कोई बंदा नाहक कत्ल होता है तो उस पर कोई भी गुफ्तगू नहीं करता। शायद ये हमारे उलमा ये समझते हैं कि ये कौम परस्तों का मसला है। सिंधी कत्ल होता है तो सिंधी कौम परस्त बात करें, पठान कत्ल होता है तो पठान कौम परस्त बात करें, बलोच कत्ल होता है तो बलोच कौम परस्त बात करें, अगर पंजाबी कत्ल होता है तो पंजाबी कौम परस्त बात करें, बल्तिस्तान गिलगित का कोई कत्ल होता है तो वहाँ के कौम परस्त बात करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे कत्ल के मवारिद में हम मजहबी जमातों को, हम उलमा को गुफ्तगू करनी चाहिए। तो आज मैं मरहूम बिलाल काका के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा, वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में। ये मरहूम कत्ल हो गया, इसके कत्ल की मेरे ख्याल में किसी भी मजहबी ग्रुप ने मजम्मत नहीं की है। हम कुरान से पूछते हैं, क्या कोई किसी को कत्ल कर सकता है? क्या कत्ल करना जायज़ है? क्या कत्ल करने की शरीयत ने इजाज़त दी है? तो कुरान मजीद की सूरह माइदा आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है, व मिन अजले ज़ालिका, इसी वजह से। अब मज़ीद तफसीर में नहीं जाऊँगा। कतबना अला बनी इसराइल, हमने लिख दिया है बनु इसराइल पर, हमने फ़ैसला कर लिया है बनु इसराइल के लिए। क्या फ़ैसला किया? अन्नहु मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन और फ़सादिन फ़िल अर्ज़, वो बंदा जो किसी और बंदे को कत्ल करता है। अब मकतूल का कोई मज़हब नहीं लिखा है कि वो शिया है, सुन्नी है, सिंधी है, पठान है, पंजाबी है, मुहाजिर है, बल्ती है, गिलगिती है, बलोची है। कोई भी कौम, कोई मज़हब नहीं लिखा कि मुसलमान है, ईसाई है, बनिया है, यहूदी है, सिख है, कुछ नहीं। मन क़तल नफ्सन, वो बंदा जो किसी को कत्ल करता है, इंसान को, बग़ैर नफ्सिन, अलबत्ता किसास के उन्वान से कत्ल किया जाए तो किया जा सकता है। किसास का मतलब क्या है? अल-क़त्ल बिल-क़त्ल, जिसने कत्ल किया है उसको भी कत्ल किया जाए। लेकिन उसको कत्ल आम लोग नहीं करेंगे, उसको कत्ल इस्लामी कोर्ट करेगी, उसको कत्ल हाकिम शरअ करेगा। और फसादिन फिल अर्ज़, या अगर कोई बंदा ज़मीन में फसाद फैला रहा है तो उसको भी कत्ल किया जा सकता है। बस ये दो ऐसे कत्ल हैं जिनकी इस आयत में इजाज़त मिली कि आप नफ्स के बदले में, मकतूल के बदले में कातिल को कत्ल कर सकते हैं, और अगर कोई ज़मीन में फसाद फैला रहा है तो उसको आप कत्ल कर सकते हैं। लेकिन इन दो जुर्मों के अलावा अगर कोई किसी को कत्ल करता है, फ़कअन्नमा क़तल नास जमीअन, तो इस कातिल ने गोया के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। वमन अहयाहा, और अगर कोई किसी की जान बचाता है, कत्ल से उसको महफूज करता है, फ़कअन्नमा अहया नास जमीअन, तो गोया कि उसने सब इंसानों को बचा लिया है। उसके बाद फिर फरमाते हैं, वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनात, हालांकि बनु इसराइल के पास हमारे रसूल बय्यिनात और वाज़ेह दलीलों के साथ भी आए थे। सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फ़िल अर्ज़ि लमुस्रिफ़ून, फिर भी बनु इसराइल वाले रसूलों के आने के बाद भी ज़मीन में इसराफ़ करते थे और ज़मीन में जो है क्या है वो अपनी मनमानी करते थे। तो अब ये तो कुरान मजीद ने सरीह अल्फाज में बता दिया। कुरान पे शियों का भी अकीदा है, कुरान पे बरादरान अहले सुन्नत का भी अकीदा है, कुरान पे
सिंधियों का भी अकीदा है, कुरान पे पठानों का भी अकीदा है, कुरान पे बलोचों का भी अकीदा है, कुरान पे तमाम पाकिस्तानियों का अकीदा है सिवाय अकलियत के। तो अब कुरान कह रहा है कि अगर कोई किसी को कत्ल करेगा तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब बिलाल काका को जिसने कत्ल किया उसने एक बिलाल काका को कत्ल नहीं किया, गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और जो पूरी इंसानियत का कातिल है उसको वहीं पे कत्ल की सज़ा मिलनी चाहिए जहां पर बिलाल काका कत्ल हुआ था। और इसमें लिसानियत की कोई बात ही नहीं है कि हम कहें कि ये मौलवी भी इस बात पे आ गए। भाई हम पश्तो से नफ़रत नहीं करते, सिंधी, बलोची, पंजाबी, बल्ती, गिलगिती से नफ़रत नहीं करते हैं, हम इस कत्ल के जुर्म से नफ़रत करते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कातिल को भी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी अपने दोनों बेटों को कहा था, मौला हसन अलैहिस्सलाम को और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को, कूना लिज़ालिम खस्मन व लिलमज़लूम औना, अय मेरे दोनों बेटे तुम जालिम के जो है क्या है दुश्मन बन जाना और मज़लूम के मददगार बन जाना। तो हम बिलाल काका के मददगार बनना चाहते हैं। मेरे बस में तो कुछ और नहीं है, मैं यही यूट्यूब के ज़रिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई नाहक कत्ल होता है, गोया इंसानियत कत्ल हो गई, उस पर हमें कम अज़ कम इजहार अफसोस करना चाहिए। और अगर किसी भी कौम का फ़र्द, किसी भी ज़बान वाला फ़र्द कत्ल होता है तो कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये तो मौला अली ने अपने बेटों को कहा। फिर एक शायर हैं सदी शिराज़ी, वो कहता है कि बनी आदम आज़ाई एक दिगरंत, हज़रत आदम की तमाम औलाद ऐसे हैं जैसे कि जिस्म के जो है तमाम आज़ा हैं। अगर आपके किसी उज़्व में दर्द होगा तो पूरा जिस्म आपका बेकरार रहेगा। इसी तरीके से अगर किसी आदम के बेटे को नुकसान, तकलीफ़, दर्द, दुख पहुंचता है तो तुम्हें भी दुख पहुंचना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता तो न शायद के नामत नहद आदमी, फिर तो सादी शिराज़ी कहते तुम्हें इंसान का नाम ही देना सही नहीं है। बिलाल काका कत्ल हो गया, उस कत्ल की मजहबी तौर पे कोई मजम्मत नहीं की गई, तो भाई क्यों नहीं की गई? मजहब में, कुरान में भी कत्ल की मजम्मत है, हदीस में भी कत्ल की मजम्मत है। तो इस हवाले से आएँ सब मिलकर कोशिश करें, दुआ मांगें कि बिलाल काका का कातिल जो है वो अपने करार वाक़ई सज़ा तक पहुँचे और उसे वहीं पर जो है क्या है फांसी दी जाए जहाँ पर उसने बिलाल को कत्ल किया है। बाकी एक कातिल की वजह से किसी भी कौम को अज़ियत का निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए कहूँगा, सिंधी पठान का दुश्मन नहीं होना चाहिए, पठान सिंधी का दुश्मन नहीं होना चाहिए, पंजाबी, बलोच, बल्ती, गिलगिती, ये सब के सब आपस में भाई होने चाहिए। अलबत्ता वो अलग बात है कि अगर कोई गैर मुल्की यहाँ पर आया है, सिंध में आया है, और वो भी अपने मुल्क के हालात की वजह से आया था और सिंध में उसको पनाह दी गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ के शनाख्ती कार्ड भी बनवाए, वो नादरा से जो है क्या है अपना रिकॉर्ड भी बनवाए, फिर वो जो है क्या है इदारों में, ख़ास तौर पर जो हमारे इदारे मुहाफ़िज़त का काम अंजाम देते हैं, उनको जो है किसी तरीके से वो मुतमईन कर ले और फिर वो जो है क्या है ख़ुद को मालिक समझे। सिंधी में एक ज़रबुल मसल है, आई हुई टांडो खण बोरचाणी बन जी वई। पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि लोग गरीब होते थे, माचिस भी ख़रीदने में उनको दिक्कत होती थी, तो अगर किसी और के घर पर आग जल रही होती थी तो वो लकड़ियों पे जाके एक अंगारा उठा के आते थे और अपने घर में आके उसी से जो है क्या है वो आग जलाते थे। तो कहते थे आई तो अंगारा उठाने थी लेकिन मालिकन को हटा के वो बोरची बन गई। अब यहाँ पर जो मैंने मीडिया के ज़रिए सुना है, पाकिस्तानी पठान का कोई भी सिंधी मुखालिफ नहीं है भाई मेरे। अगर पाकिस्तानी पठान इस बात पे गुस्से में आ गए हैं तो मेरे ख्याल में उनको ठंडा होना चाहिए। बार बार सिंधी ये करें कि अफ़गानी पठानों को सिंध से निकालो। भाई ये तो इंटरनेशनल कानून है कि जहाँ पर भी कोई पनाह जाके लेता है तो कुछ सालों के बाद उसको अपने वतन वापस जाना होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये लावारिस सिंध है कि जिसमें जिस मुल्क का बंदा आ गया वो वहीं का हो गया।
کہیں دیکھیں کراچی میں کوئی برما کا آ گیا، کوئی دیکھیں کہ افغانی آ گیا، کوئی دیکھیں کہ جناب فلاں ملک کا آ گیا، فلاں ملک کا آ گیا۔ میرے بھائی، اگر آپ اپنے سرزمین کی حفاظت نہیں کریں گے تو کل آپ کے ساتھ فلسطینیوں والا حال ہوگا۔ جیسے فلسطین میں بھی آہستہ آہستہ یہودی آباد ہوئے، اب فلسطینی محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ میں پھر بھی کہتا ہوں، جو بھی ہیں ہمارے اس علاقے میں جو غیر ملکی ہیں، ان کی بے احترامی نہیں کرنی چاہیے، ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن باعزت ان کو یہاں سے باہر اپنے ملک بھیجا جائے۔ یہ وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا، صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا، برائی دیکھ کر آپ کو بولنا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ حضرت شعیب نبی کو کوئی وحی ہوئی کہ آپ کے قوم کے 1,00,000 افراد جہنم میں جائیں گے، ان میں سے اتنے نیک ہوں گے اور اتنے برے۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ اے میرے اللہ، جو برے ہیں وہ تو جائیں گے، لیکن جو نیک ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ یہ نیک تو ہیں، لیکن بروں کی برائی دیکھ کے یہ خاموش رہتے ہیں۔ تو بروں کی برائی پہ ہمیں بولنا چاہیے، البتہ کسی کی ذاتی اہانت بے عزتی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔